हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें ये एरिया दिया हुआ है, किसका, रेक्टेंगल का दिया हुआ है। ठीक है, दो अलग अलग एरियाज दिए हुए हैं, इनके लिए इसके अंदर हमने क्या निकालना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालना है, इनकी लेंथ और ब्रेड्थ को एक्सप्रेस जिससे हम कर सके, मतलब कि लेंथ और ब्रेड्थ के लिए क्या एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं वो निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह करेंगे, हम फैक्टर बना के करेंगे, जैसे हम पहले कुछ पार्ट्स में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है हमारा, L इंटू डी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम दो फैक्टर अगर निकाल ले तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो हम हमेशा क्या करते थे, मिडल टर्म को उठाते थे और उसके दो ऐसे फैक्टर बनाते थे कि P प्लस Q क्या बने हमारा, माइनस का 35A बने, है ना, और P इंटू क्यू क्या बने हमारा 12 इंटू 25 ए स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 300 ए स्क्वायर बने, है ना। तो चलो अब 35 के ऐसे दो फैक्टर निकालते हैं। तो 35 के ऐसे दो फैक्टर क्या बन सकते हैं, देखो 25 ए स्क्वायर माइनस 20a, ठीक है, और माइनस 15a। देखो अब 20 माइनस का 15 माइनस का माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 35a हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 300 ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि a यहाँ पे भी है हमारे पास और यहाँ पे भी है। ठीक है ना, प्लस हमारा क्या आ जाएगा 12 आ गया। अब हमें क्या करना होता था, हर बार इन दोनों में से क्या निकालना होता था, कॉमन निकालना होता था। ठीक है, 25 और 20 दोनों किसके टेबल पे जाते हैं, 5 के टेबल पे, दोनों ही 5 के टेबल पे जाते हैं, साथ में दोनों के पास a भी है। तो हम क्या करेंगे, 5a कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 5 के टेबल पे क्या जाता, कितने पे जाता है 5 पे, है ना। देखो 25 5 के टेबल में 5 पे जाता है, यहाँ पे क्या रहेगा 5a माइनस 4, क्योंकि 20 कितने पे जाता है 4 पे, 5a इंटू 4 क्या हो जाएगा 20a हो जाएगा, 5 4 जा 20a, 5a इंटू 5a क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो 15 और 12 दोनों ही किसके टेबल पे जाते हैं, 3 के टेबल पे जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 5 जा 15, 5a माइनस हमारा 12 कितने पे जाता है 4 पे, 3 के टेबल पे। ठीक है ना, देखो 3 माइनस का है इंटू 5a करेंगे, माइनस का 15 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, क्या आ गया 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। ठीक है, 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, अगर L इसे मान ले और B इसे मान ले तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, कि हमारा रेक्टेंगल की लेंथ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 5a माइनस 4 हो जाएगा, और रेक्टेंगल की ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 5a माइनस 3। अच्छा, पॉसिबल एक्सप्रेशन मतलब कि ये भी पॉसिबल है और इसके अलावा भी कोई और निकाल लो तो कोई गलत नहीं है। ठीक है ना, पॉसिबल एक्सप्रेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, P प्लस Q कितना होना चाहिए, प्लस का 13y होना चाहिए, और P इंटू Q कितना होना चाहिए 12 इंटू 35 दैट इज 420y स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 420y स्क्वायर। अब ये 13 के दो फैक्टर कैसे बना सकते हैं हम, तो इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं 28 एंड 15, क्या बन सकते हैं 28 एंड 15। देखो 35y स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 28 y माइनस 15 y, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस 12, देखो ये माइनस हो गया क्योंकि माइनस का 12 है, 35 से मल्टीप्लाई होगा, 420 हमारा 420 वाई स्क्वायर हमारा माइनस का है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो 28 में से 15 माइनस करेंगे, 13 बच जाएगा हमारे पास, जो कि पॉजिटिव होगा। 28 इंटू माइनस का 15 करेंगे, 420 आंसर आएगा, जो कि क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा, जो कि हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। 35 और 28 दोनों ही किसके टेबल पे आते हैं, 7 के टेबल पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। 7 और दोनों के पास y है तो y भी कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, 35 कितने पे आता है 7 के टेबल पे, 5 पे, तो 5y प्लस 24 कितने पे, सॉरी 28 कितने पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है, तो प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 7y इंटू 5y 35y स्क्वायर, 7y इंटू 4 28y, ठीक है। चलो अब 15y और 12y दोनों ही किस, सॉरी 12, 15 और 12 दोनों ही 3 के टेबल पे आते हैं, है ना। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस का 15 है और ये माइनस का 12 है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा, 3 के टेबल पे 15 कितने पे आता है, 5 पे, 5y प्लस 12 कितने पे आता है, 4 पे, 4, देखो माइनस का 3 इंटू 5 माइनस का 15, माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 12, तो हमारे दो फैक्टर क्या है, 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3, ठीक है। क्या है हमारे 7y, सॉरी 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3, ठीक है। ये अगर हम इसको L मान ले, इसको क्या मान ले, B मान लेते हैं, तो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हुआ हमारे लेंथ के लिए, 5y प्लस 4 हुआ, और ब्रेड्थ के लिए क्या हुआ हमारा 7y माइनस 3 हुआ, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर दिस एरिया, ओके।